नमस्कार। एजुकेशन 85 यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों हम लोग तत्सम और तद्भव के 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्दों का अध्ययन करने वाले हैं जो कि वह बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अध्ययन स्टार्ट करते हैं। अध्ययन स्टार्ट करने से पहले हम लोग तत्सम और तद्भव के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पहला है तत्, दूसरा है सम। यानी तत् माने उसके, सम माने समान। तत् माने उसके, सम माने समान। यानी किसके समान? तो संस्कृत के समान। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो सेम टू सेम या उसी प्रकार से हिंदी में जब प्रयोग किया जाता है उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। तथा तद्भव शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है। पहला है तद, दूसरा है भव। तद यानी उससे, भव माने उत्पन्न होना। तो किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से उत्पन्न होना। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो समय अंतराल में लोगों द्वारा बोलचाल के भाषा से उसको कुछ चेंज कर दिया गया है या उसको सरल कर दिया गया है, उसी को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम तद्भव के पहली वीडियो को YouTube पर हमने अपलोड कर रखा है जिसमें तत्सम तद्भव के फुल कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है तथा उसमें 10 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को बताया गया है जिसको अगर आप देख लेते हैं तो तत्सम तद्भव आपका कभी गलत नहीं हो सकता। पहला तत्सम शब्द है अंग प्रौछा, जिसका तद्भव रूप अंगोछा हो जाता है। आप देखे होंगे गर्मियों में लोग अधिकतर अंगोछा लेकर चलते हैं। दूसरा है अष्टादश, जिसका तद्भव रूप 18 होता है। अमावस्या, इसका तद्भव रूप अमावस होता है, अमावस की रात। अक्षत, इसका तद्भव रूप अक्षत होता है। इसमें छतरी वाला छ और इसमें छाता वाला छ है। यह भी 10 नियमों में एक नियम है जिसको कि हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि छतरी वाला छ छाता वाले छ में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छी, अच्छी का तद्भव रूप आँख हो जाता है। यहाँ आप देखिए यह चंद्र बिंदु लगा हुआ है। चंद्र बिंदु जहाँ पर भी होता है वह शब्द तद्भव होता है। यह भी हमारे 10 नियमों में है, एक नियम है। दूसरा देखिए आमलक, आमलक का आंवला होता है। यहाँ पर भी देखिए चंद्र बिंदु, यह तद्भव में चंद्र बिंदु हमेशा आता है, तत्सम में आप चंद्र बिंदु नहीं पाएंगे। आभूषण, आभूषण का आभूषण हो जाता है। अश्रु, अश्रु का तद्भव रूप आंसू हो जाता है। एला, एला का तद्भव रूप इलायची हो जाता है। तत्सम में इसको एला बोला जाता है। पहले के समय में जब लोग संस्कृत बोलते थे तो उस समय इसको एला ही बोलते रहे होंगे, मगर यह धीरे धीरे चेंज होकर के इसको इलायची बोला जाने लगा। अम्लिका, तत्सम में अम्लिका तथा तद्भव में इमली बोला जाता है। तत्सम रूप एकत्र का तद्भव रूप इकट्ठा हो जाता है। आपने सुना होगा कि यह सामान एकत्र कर लीजिए, इसको इकट्ठा कर लीजिए। यानी कि अगर एकत्र की बात आएगी तो तत्सम रूप तथा इकट्ठे की बात आएगी तो वह तद्भव रूप होगा। आदित्यवार का तद्भव रूप ईतवार होता है। ईंधन, ईंधन का तद्भव रूप ईंधन हो जाता है। इछु, इछु का तद्भव रूप ईख हो जाता है। आप देखे होंगे गांव में ईख को ऊख या गन्ना बोला जाता है, तो इसका तत्सम रूप इछु होता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का तद्भव रूप ईर्षा होता है। ईशिका, ईशिका का तद्भव रूप ईठ होता है। उत्साह का उत्साह होता है। उपरयुक्त का उपरोक्त होता है। उद्धर्तन,
उद्धर्तन का तद्भव रूप उबटन होता है। उबटन यानी कि बुकवा, सरसों का जो पीस करके शरीर पे लगाया जाता है उसी को उबटन बोलते हैं। उज्ज्वल, उज्ज्वल का उजला होता है। उजला का तत्सम रूप उज्ज्वल होता है। उज्ज्वल में डबल ज होता है जो कि हलंत होता है यानी कि आधा होता है। उड़, उड़ का ऊन हो जाता है। उच्च, उच्च का तद्भव रूप ऊंचा हो जाता है। तत्सम रूप उष्ट का तद्भव रूप ऊंट हो जाता है। उदखल, उदखल का तत्सम रूप उखल हो जाता है यानी ओखली। एक का एक हो जाता है। ऐक्य का एका हो जाता है। उलूखन का ओखली हो जाता है। उपाध्याय, उपाध्याय का तद्भव रूप ओझा। अवगुण, अवगुण का तद्भव रूप अवगुण। कुपुत्र, कुपुत्र का तद्भव रूप कपूत हो जाता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि पुत्र अगर खराब पुत्र है तो धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब धन को खराब कर देगा या उसको उड़ा पड़ा करके नष्ट कर देगा। अगर पूत सपूत है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पूत सपूत रहेगा, अगर पुत्र सही रहेगा तो वह खुद ही कमा लेगा। देखिए कृष्ण, कृष्ण का तद्भव रूप किसान हो जाता है। कार्य का कारज। काष्ठ, काष्ठ को काठ कहा जाता है। कुटुंब को कुटुंब कहा जाता है यानी घर। क्रुद्ध का तद्भव रूप क्रोधी होता है। स्तंभ, स्तंभ का तद्भव रूप खंभा होता है। तत्सम रूप क्षीर, तद्भव रूप खीर हो जाता है। खरजूर का खजूर, क्षत्रिय का खत्री, गर्दभ का गधा, गो का गाय, गृध्र का तद्भव रूप गिद्ध हो जाता है। गमन का तद्भव रूप गौना हो जाता है। पहले के समय में अधिकतर आप लोग खूब गौना नाम सुनते रहे होंगे, मगर इस समय गौना नाम कोई सुनाई नहीं देता है। अधिकतर जो है कि शादी के ही समय सब कुछ हो जाता है, गौना वौना सब इकट्ठे हो जाता है। पहले जो है गौना बहुत ही समय के बाद आता था। ग्रीवा, ग्रीवा का तद्भव रूप गर्दन हो जाता है। घृत, घृत का तद्भव रूप घी हो जाता है। घोटक, घोटक का तद्भव रूप घोड़ा हो जाता है। धर्म का धाम हो जाता है। आप लोग सुने होंगे कि यहाँ का धाम बहुत ही अच्छा है, तो यह धर्म यानी कि धाम बोला जाता है। तद्भव में इसको धाम तथा तत्सम में धर्म बोला जाता है। गुंजा, गुंजा का घूंघची होता है। कितना अच्छा नाम है देखिए गुंजा। इसको संस्कृत भाषा में या तत्सम में गुंजा तथा तद्भव में घूंघची हम लोग बोलते हैं। चड़क, चड़क का तद्भव रूप चना होता है। चित्रकार, इसका तद्भव रूप चितेरा होता है। चर्म यानी चमड़ा, जिसका तद्भव रूप चमड़ा है तथा इसका तत्सम रूप चर्म होता है। चटिका का तद्भव रूप चिड़िया। चैत्र का चैत होता है। चतुर्दश का 14 होता है। छिद्र का तद्भव रूप छेद होता है। छत्र का छाता। अधिकतर तत्सम में 6 वर्ण जो होता है वह तद्भव में ख हो जाता है या फिर यह छाता वाला छ हो जाता है। इसका हमने 10 नियम जो बताए हैं पहले वीडियो में, उसको आप देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए छ और यहाँ पर ख हो जा रहा है, यहाँ पे छ, यहाँ पे ख हो जा रहा है, यहाँ पे छ और यहाँ छाता वाला छ हो जा रहा है, यहाँ पे छ देखिए यहाँ छ हो जा रहा है। इस प्रकार से
क्षीर का खीर हो जाता है, कुची का कोख हो जाता है, क्षेत्र का खेत हो जाता है, अक्षत का अच्छत, परीक्षा का परीक्षा। तत्सम शब्द वानर का तद्भव रूप बंदर हो जाता है। वर यात्रा का बारात हो जाता है। वक का बकुला हो जाता है। वणिक का बनिया हो जाता है। वधु का बहू हो जाता है। वत्स का बच्चा हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ वह जो है ब में बदल जा रहा है। अधिकतर वह शब्द जो है यह तत्सम में प्रयोग होता है तथा ब जो है यह तद्भव में प्रयोग होता है। यहाँ देखिए वह, यहाँ ब, यहाँ वह, यहाँ ब। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वह ब में कन्वर्ट हो जा रहा है। सुख का तद्भव रूप सुआ, साग का तद्भव रूप साग हो जाता है। आशीष का आशीष, कृषक का किसान, पौष का पूस, दीप सलाका का दिया सलाई हो जाता है। तालव्य स कन्वर्ट हो जा रहा है दंत स में। यहाँ देखिए यह तालव्य स है, दंत स में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये तालव्य स है, यहाँ देखिए तालव्य स, यह सब दंत स में कन्वर्ट हो जा रहा है। और मूर्धन्य स भी जो है दंत स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मूर्धन्य स यहाँ दंत स में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ तालव्य स और यहाँ दंत स में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस प्रकार से यह नियम हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से बता रखा है। अगर उसको देखना हो तो आप YouTube पे सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तत्सम रूप योगी का तद्भव रूप जोगी हो जाता है। यूथ का जत्था, योग का जोग, युग का जुग, यम का जम, युवा का जवान हो जाता है। तत्सम में यह का तद्भव में ज हो जाता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे यह है, ये सब यह है और तद्भव रूप इसमें ज हो जा रहा है। देखिए जुग, जम, जवान इत्यादि में कन्वर्ट हो जा रहा है। तत्सम रूप में अधिकतर ण वर्ण और तत्सम में न हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए यह ण है, यहाँ पर न हो जा रहा है, यह ण न। इस प्रकार से लक्ष्मण का लखन, कर्ण का कान, त्रिगुण का तिगुना, घृणा का घिन या घिना, किरण का किरण, पूर्ण का पूरा हो जाता है। यहाँ देखिए त्र का त में परिवर्तन हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे त्र है, यहाँ पे त है, यहाँ त्र और यहाँ त्र, यहाँ त। यह तत्सम में त्र और तद्भव में त हो जा रहा है। ये सब नियम बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। देखिए पुत्र का पूत हो जाता है, धरित्री का धरती, सूत का सूत, नक्षत्र का नखत, राजपूत का राजपूत, पौत्र का पोता हो जाता है। री शब्द जो होता है दोस्तों, यह तत्सम शब्द होता है और इसकी जहाँ पर भी मात्रा लगती है वह तत्सम शब्द होता है। यहाँ आप देखिए जैसे यहाँ म पे री की मात्रा लगी हुई थी, मृतिका यह तत्सम रूप है तथा मिट्टी तद्भव रूप है। वृद्ध का बुढ़ा, भ्रातृ भार्या का भाभी हो जाता है। धृत का घी हो जाता है। श्रृंग का सिंह हो जाता है और श्रृंगार का सिंगार हो जाता है। यहाँ देखिए वर्तनी इसमें अशुद्ध है। श्रृंगार में स्र बस एक ठो रहेगा, आधा स्र रहेगा यानी हलंत स्र रहेगा और इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाएगा। यह अधिकतर परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। और यह श्रृंग जो है यह भी इसी प्रकार से रहेगा। तत्सम शब्दों में र के रूप का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए व्याघ्र में र है और बाघ में र नहीं है। यह व्याघ्र तत्सम रूप तथा बाघ तद्भव रूप है। स्पर्श में देखिए आधा र लगा हुआ है, स्पर्श का परस हो जाएगा।
स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा, नक्र का नाक हो जाएगा, या नक्र में देखिए र लगा हुआ है और तद्भव शब्द नाक में र नहीं लगा हुआ है। भाद्रपद में का भादव हो जाएगा, भ्रू का भाव हो जाएगा। यानी तद्भव में चंद्र बिंदु का प्रयोग अधिकतर होता है दोस्तों। चंद्र बिंदु का प्रयोग सिर्फ तद्भव में होता है। यहाँ देखिए गोधूम है, गोधूम का तद्भव रूप गेहूं हो जाता है, यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग है। पंच का पांच हो जाएगा, मुख का मुंह हो जाएगा, समश्रु का मूछ हो जाएगा। यहाँ देखिए चंद्र बिंदु है। चंद्र का चांद हो जाएगा, ग्राम का गांव हो जाएगा और पुच्छ का पूंछ हो जाएगा तथा दंत का दांत हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो या आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम उसमें सुधार करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो विशेषण और विशेष के ऊपर आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, नमस्कार।